नमस्कार, मेरा नाम है गौरव और हम स्टडी पॉइंट और हमारा काम है स्टडी करके आपके पॉइंट को क्लियर कराने का। तो दोस्तों, जो आज का जो टॉपिक है वो एक गाने की शुरुआत करते हैं। कि हमारे यहाँ का एक बहुत फेमस गाना रहा है, अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, प्यार ने ही लूट लिया घर यार का। तो दोस्तों, ऐसे ही आज ट्रंप ने, भले गाना बहुत पुराना आया है, फिल्म बड़ी हिट गई थी, पर आज ऐसे ही हुआ है। जो ट्रंप है चाचा हमारे, उन्होंने भाई सीधा बोल दिया। जो यूरोप की 8 देशों ने डेनमार्क पे भेजे थे भाई युद्ध अभ्यास के लिए कि भाई हम चीन और रूस से अपने देश को बचाएंगे, जो अपना ये टापू ऐसे बचाएंगे, और डेनमार्क की भी सेना उसमें शामिल है। तो अब ये देखिए कि किसके लिए भेजी है। वो भेजी है डोनाल्ड ट्रंप के लिए। और डोनाल्ड ट्रंप ने सीधा बोल दिया, मेरी बिल्ली मुझको म्याऊं। मतलब कि भाई, नाटो में तुम्हें जितना खर्चा करना है मुझे, तुम्हें हथियार प्रोवाइड करूं मैं, तुम्हारे यहाँ कोई भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम हो मुझे। और भाई अब मतलब कि मैं ग्रीनलैंड मांग रहा हूं, तो तुम मतलब कि यहाँ युद्ध अभ्यास करने के लिए वहां पे पहुंच गए। देखो दोस्तों, क्या कहता है, जब एक गुंडा होता है ना, सब उसके लिए ताली बजाते हैं, तो उस गुंडे का मनोबल और बढ़ता चला जाता है। ऐसे यूरोपियन जो देश हैं, इन्होंने ऐसे ही करा। जब इस पे वेनेजुला पे हमला किया ट्रंप ने, ठीक है, और वहां के जो प्रधानमंत्री मादुरो थे, उनको गिरफ्तार करके अमेरिका ले जाया गया। तो ये सारे यूरोपियन जो देश थे, सारे बाहर आए निकल के, अरे ट्रंप आपने बहुत अच्छा करा, आपने तो लोकतंत्र के लिए वाह वाह क्या चीज की है, लोकतंत्र के लिए आप एक मिसाल रहोगे। देखिए भाई साहब, जब आप किसी गुंडे को, किसी इतने पावरफुल आदमी को इतना ज्यादा प्रोत्साहन दोगे, तो भाई, जब दूर कहते हैं ना, जब दूसरे घर में आग लगती है तो धीरे धीरे आपके घर भी आ सकती है। अब इन यूरोपियन को पता चल गया कि भाई ये वो ट्रम्प जिसके लिए हम तालियां बजा रहे थे, और वो डेनमार्क को धमका रहा है, कह रहा है हम आपसे 150 साल से इसको मांग रहे हैं, ग्रीनलैंड को, पर आप दे नहीं रहे हो। चाहे तो आप इसे पैसे में दे दीजिए, वरना हमारे तो बेस है ही ऑलरेडी, हम इसे कब्जे से ले लेंगे। ये देखिए दोस्तों, स्क्रीन पे जो चल रहा है, आज प्रोटेस्ट हो रहे हैं डेनमार्क में, ग्रीनलैंड में जहाँ प्रोटेस्ट हो रहे हैं, बच्चे बूढ़े सब रोडों पे आ चुके हैं और कह रहे हैं ट्रंप के लिए कि ट्रंप हम आपको लड़ाई करेंगे, आपकी सेना के लिए लड़ेंगे, हम अपने ग्रीनलैंड के लिए लड़ेंगे। दोस्तों, आपको भी पता है 50,000 आदमियों की जनसंख्या है ग्रीनलैंड पे, ठीक है, और उसकी जो जितनी भी फार्म, एक तरह से ये लगा ली, जितने वहां पे पूरी की पूरी सेफ्टी अमेरिका करता है। अब अमेरिका कह रहा है, देखिए हमें यहाँ से रूस से फैट है और रूस से हमें डर है, और हम इसके लिए ग्रीनलैंड लेके रहेंगे। इधर से नीचे की तरफ से जब चाइना आए, तो इसके लिए हम वेनेजुला रखेंगे। देखिए, इधर वेनेजुला में तेल, खनिज, गोल्ड का भरमार है। इधर जब कभी ग्रीनलैंड से कभी बर्फ हटेगी, तो यहाँ पे पानी का तो स्रोत है ही। दूसरी बात, यहाँ पर खनिजों की कमी नहीं है। सब देशों की यहाँ निगाह है। चीन, रूस, अमेरिका तो अब इसको लेने के लिए बैठ चुका है। जब दुनिया कहती थी कि भारत भारत को भी दो धड़े में नहीं रहना चाहिए, चाहे तो वो रूस की तरफ जाए या फिर वो अमेरिका की तरफ रहे, ये वही थे। ये अपने आप को छोटा अमेरिका मानते थे। जब अमेरिका कोई भी बात कहता था, ये पीछे पीछे चल देते थे। जब भारत के ऊपर टैरिफ लगाया कि भाई भारत रूस से तेल नहीं खरीदेगा, क्योंकि जो भारत रूस से तेल खरीदता है और जो पैसा जो रूस को जाता है, रूस उससे हथियार बनाता है और उस हथियार से यूक्रेन पे युद्ध करता है, तो ये जितने भी नाटो मेंबर थे, यूरोपियन थे, सब पीछे पीछे आ गए। नहीं नहीं, हम भी लगाएंगे भारत पे टैक्स, हम भी भारत के खिलाफ ये करेंगे, हम भी भारत के खिलाफ इन्होंने बहुत जहर बोला, पर वो जहर ही नहीं पीना पड़ा, जोएंगे वो काटना पड़ता है। ये देखिए, अब कनाडा का देखिए, कनाडा आपको छोटा सा अमेरिका मानता था और कहता था जैसे ही अमेरिका कुछ कह देता था, वैसे ही कनाडा पीछे चल देता था। अब देखिए दोस्तों, कनाडा भी चीन की तरफ चल दिया है, टैरिफ हटा दिया है चाइना पे से, और कह रहा है अपनी गाड़ियां बेचो। जिन गाड़ियों पर, जो इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियां थी, उन पर 100% टैरिफ था, आज कह रहा है कनाडा 5% हम आपसे लेंगे टैरिफ, और आप अपनी सारी गाड़ियां, जो भी आपकी इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियां हैं, वो सारी की सारी कनाडा में बेची। और चीन ने भी कह दिया कि हम आपको टूरिस्ट वीजा दे रहे हैं, जो निवासी हैं वो आए और घूमिए चीन। देखिए दोस्तों, कैसे पहिया समय का घूम रहा है। समय बता देता है कि कौन ऊपर और कौन नीचे जा रहा है। जो यूरोपियन कभी राज किया करते थे, जो ये यूके कहता था हमारा सूरज ही नहीं छिपता, आज वो देखिए कैसे त्राहिमाम कर रहे हैं। इधर मैक्रोन है फ्रांस के, उन्होंने ट्वीट किया है कि हम अमेरिका से नहीं डरते, और डोनाल्ड ट्रंप, हम आपके टैरिफ से भी नहीं डरते। आप 10% टैरिफ लगाइए या 25%, हम पीछे नहीं हटेंगे, हम ग्रीनलैंड को नहीं जाने देंगे, डेनमार्क की सोनवेटी को बचाए रखेंगे और डेनमार्क के साथ खड़े रहेंगे। देखिए दोस्तों, आज यूरोपियन क्या स्थिति आ गई है, वो उससे लड़ने जा रहे हैं जिससे कि वो अपना सामान बेच के पैसा कमाते हैं। एक अमीर आदमी, एक अमीर देश किस तरह अपने जो छोटे देश होते हैं उनको कैसे ले लेता है, और कोई बोलता नहीं है। सोचते हैं कि आज तो उसका घर जला है तो कुछ नहीं होता, और दोस्तों जब उसका घर जलता है तो समझ जाइए कि एक दिन आग आपके घर आ जाएगी। और वही काम हो गया है यूरोपियन के साथ। जब ये यूक्रेन को बचाते रहे और हथियारों की कमी होती रही, तो इन्होंने हथियार खरीदे नाटो से, और नाटो में सारे हथियार कौन देता है?
अमेरिका अमेरिका ने वहां से भी पैसा कमाया और अब इंडियन को डांटता भी है। यूरोपियन को समझ में नहीं आ रहा है क्या करें, या रूस के पास जाके कहें कि तुम किसे सीज फायर कर दो, हम तुमसे गैस भी लेंगे, हम तुमसे तेल भी लेंगे। पर अब बहुत देर हो गई है, अपनी सेनाओं से भेज तो दी, पर अब समझ नहीं आ रहा तो उसे वापस बुलाएं या अब आके दिखाएं। और देखिए ट्रंप है, उसने कह दिया कि अब हम डेनमार्क को लेके रहेंगे, चाहे हम सेना के वजह सेना से लें या फिर हम अपने, उसको डेनमार्क को बोला है कि आप इसको बेच दीजिए, क्योंकि हम किसी भी तरह डेनमार्क को नहीं छोड़ेंगे। दोस्तों देखिए, जब किसी आदमी की नजर इस तरह किसी के देश के टापू पे हो जाए जो कि ग्रीनलैंड है, तो उसको वो नहीं छोड़ता। आपने किसी गुंडे को कोई फार्म हाउस दे दिया कि इसकी पहरेदारी और चौकीदारी जो भी है वो तुम करोगे, पर देखिए वो गुंडा जो होता है वो कहता है अब ये फार्म हाउस ही मेरा, मैंने कर लिया इस पे कब्जा, अब छुड़वा के दिखाओ क्या करोगे। अमेरिका का बेस है ग्रीनलैंड पे और वो जब चाहे जब ग्रीनलैंड पे कब्जा कर सकता है। अब इसकी क्या प्रतिक्रिया चल रही है, चाइना भी देख रहा है, रूस भी देख रहा है और भारत भी देख रहा है। बारे बार समय बदल गया। दोस्तों हमारी नजर बनी रहेगी इस पर और जो भी अपडेट आते रहेंगे हम बताते रहेंगे। पर देखिए चक्कर जैसे घूम रहा है, यूरोप में जैसे आग लग रही है, कुछ ना कुछ बहुत बड़े होने वाला है। जो भी होता रहेगा हम समय समय पे बताते रहेंगे। आपको हमारा सेशन कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना और अच्छा लगे तो लाइक भी करना। दोस्तों धन्यवाद।